कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगातार मच रही तबाही में एक सुकून भरी खबर सामने आई है। यदि आपके घर में पेट एनिमल्स हैं तो उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा कतई नहीं होगा। यह जानकारी आगरा के जाने माने वेटनरी एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव नेहरू ने दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। देश के चिड़ियाघरों से शेरों में कोरोना संक्रमण फैलने की खबर के बाद ऐसे लोगों की चिंता बढ़ गई थी जो लोग डॉग और कैट्स एवं अन्य प्रकार के पेट एनिमल्स पालने के शौकीन हैं। ऐसे में पालतू जानवरों को पालने के शौकीन लोगों की चिंता को दूर करने के लिए हमने इस मामले में आगरा के जाने माने वेटरनरी एक्सपर्ट्स डॉक्टर संजीव नेहरू से बात की, जिसके बाद ये साफ हो गया यदि घरों में श्वान और बिल्लियों को जो लोग पालते हैं तो उनके पेट्स में कोरोना संक्रमण की संभावना कतई नहीं है। डॉक्टर नेहरू ने बताया कि चिड़ियाघर में जानवरों में कोरोना संक्रमण की खबर आई है। दरअसल उसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, उसमें अभी जांच चल रही है। डॉक्टर संजीव नेहरू ने कहा कि उनके कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनके घर में लोग कोरोना से संक्रमित हुए लेकिन उनके पालतू जानवरों में संक्रमण नहीं फैला। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पालतू जानवरों में कोरोना वायरस बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। देखिए जितने भी जानवरों के लिए है वो चीज़ हुई है, पर पहले आपको ये बता दूं मैं आपको कि अभी तक वर्ल्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है, जो डॉग्स एंड कैट्स है उनके अंदर कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग का कोरोना वायरस है वो इन्फेक्ट कर रहा हो इन पेट्स को। ऐसा अभी तक कोई नहीं हो पाया है क्योंकि काफ़ी सारे टेस्टिंग हो चुकी है इस पर। आइडेक्स कंपनी भी मोर देन 10,000 डॉग्स पे करी थी, उसमें से सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं, कोई भी उसमें ऐसा पॉजिटिव नहीं आया है। इसके साथ साथ अभी जैसे जो चिड़ियाघर हैदराबाद में जो बात चली थी, उन्होंने कहा कि कोरोना का इन्फेक्ट क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो रहा है, बट अभी तक वो पूरी पुष्टि नहीं हो चुकी, क्लियर नहीं हुई है, कोई ऑथेंटिक चीज़ सामने नहीं आई है कि जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो सके कि ये कोरोना वायरस का ही इन्फेक्शन है। सस्पेक्ट किया जा रहा है अभी सारी चीज़ें। इसी तरह से जैसे लॉइन सफारी में वहाँ पर भी सस्पेक्ट हो रहे हैं, अभी डायग्नोसिस पूरी नहीं बन पाई है क्योंकि कई बार ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस होता है इन कैनाइंस के अंदर, फेलाइंस में, तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस की वजह से डायरिया वगैरह होता है तो उससे सस्पेक्ट किया जाता है। अभी कोई पूर्ण तरह से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, इस पर अभी जांच चल रही है और इस पर भी रिसर्च चल रही है इस पर। ये इस तरह पर जितने भी मैं पेट ओनर से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिनके घर में भी अगर कोविड हो चुका है या कोविड से वो ग्रसित हैं, कोरोना वायरस से पूरी फैमिली है, तो वो अपने पेट्स को कहीं दूर ना भेजें, अपने पास रख सकते हैं। उनका इन्फेक्शन जो है वो पेट में नहीं होगा, बिल्कुल भी इस बात से बेफिक्र है। और ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास पेशेंट भी हैं जिनके घर में कोरोना हो गया है तो उन्होंने पेट्स ने पूरा उनका ख्याल रखा है और सारे तीसरे, क्योंकि अलग अलग कमरों में सेपरेट होते हुए डॉग अगर जा रहा है तो एक दूसरे से ऐसे संक्रमित नहीं होगा और आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कहीं कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है उसके लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स में बेहतर इम्यूनिटी के लिए डॉक्टर संजीव नेहरू ने सलाह दी है कि अपने पेट्स के लिए वेटरनरी विशेषज्ञ से राय लेकर उनके लिए इम्यूनिटी इंप्रूव करने की दवाएं अपने पेट्स को नियमित दे सकती हैं, जिससे उनका रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होगा। डॉक्टर संजीव नेहरू ने डोमेस्टिक पेट्स के वैक्सीनेशन को लेकर भी पशुपालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण अवश्य कराएं। अपने डॉग्स की इम्यूनिटी करने के लिए क्या करें, बहुत सारे आप अपने वेटरनरी डॉक्टर्स की सलाह के द्वारा ये जरूर देखें कि अपने उसको इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन आती हैं, जो आपका वेटरनरी डॉक्टर की ही सलाह है केवल, क्योंकि जो उसको रिकमेंड करेगा आपके कैट के लिए, डॉग के लिए, वो आप उसको दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सिरप आते हैं, इम्यूनिटी के लिए सिरप्स और टैबलेट्स भी आती हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स ज़रूर दें इस टाइम पर, जिसमें जिंक भी होता है। बहुत सारी ऐसी स्पेशली पेट्स के लिए फॉर्मुलेटेड होती है मेडिसिन, वो आप दे सकते हैं, उससे आपका पेट हेल्दी बना रहेगा। तथा कैट्स के लिए भी डिफरेंट तरीके की आती हैं, जो कि ऑयल्स भी आती हैं, टैबलेट्स भी फॉर्म में आती हैं। अगर आप उनको देंगे तो आपके पेट्स जो है सुरक्षित बने रहेंगे और उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो इनका कैट का और डॉग का जो फूड आता है वो अपने वेटरनरी डॉक्टर्स की रिकमेंड के द्वारा ही खिलाएं उसको। बहरहाल भले ही कोरोना का संक्रमण इंसानी जिंदगियों को अपने आगोश में लगातार लेता जा रहा है, ऐसे में राहत भरी खबर यह है कि इस संक्रमण का पालतू पशुओं को फिलहाल चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो कोई खतरा नहीं है। बाई न्यूज के लिए आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।